दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉट NMMS पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं टॉप 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि आपको NMS पेपर में बहुत ही लाभ करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रश्नावली 1 देखते हैं। तो प्रश्नावली 1 के जो निर्देश हैं वो हम पढ़ लेते हैं। बुद्धि परीक्षा के विविध स्वरूपों में दी गई समान आकृतियों में से एक समान आकृति को छांटना भी है। विद्यार्थी को चाहिए कि आकृतियों को भली प्रकार देखकर समान आकृति का चयन करें। यहाँ पर हमें एक समान आकृति का चयन करना है और जो अलग है उसे हमें छांटना भी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है, यहाँ पर ये एक वर्ग के समान एक आकृति बनी हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा दिया हुआ है ये हमारे तीनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन डी दे रखा है उसमें केवल 2 लाइन है, तो यहाँ पर हमारा ये इसमें अलग है, तो यहाँ पर ये हमारा ठीक हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखते हैं तो यहाँ पर 2 समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर भी 2 समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर ये एक गुणाकार चिन्ह है। तो हमारा ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, दूसरे का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर ये एक समान सभी आकृति हैं लेकिन ये एक अलग आकृति है जिसमें कि तीसरे का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर जो आकृति दे रखी है ये इस तरीके की तिरछी लाइन तीनों आकृति पे है और जो हमारा ऑप्शन ए है चौथे का उसमें बिल्कुल सीधी लाइन दे रखी है। तो यहाँ पर हमारा चौथे का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर ये कोण दे रखा है, यहाँ पर ये एक कोण दे रखा है, सी वाले में भी एक कोण दे रखा है, डी वाले में हमें दोनों तरफ यहाँ कोण दे रखे हैं। तो हमारा 5वें का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर 2 बिंदी हैं प्लस के पास, यहाँ पर भी 2 बिंदी हैं प्लस के पास, यहाँ पर तीर है और ये प्लस के पास 2 बिंदी हैं, यहाँ पर भी 2 बिंदी हैं प्लस के पास। तो यहाँ पर हमारा ये तीर वाला ये जो तीर है इसमें लगा हुआ ये अलग है आकृति इन तीनों के सापेक्ष। तो हमारा 6 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 7 देखते हैं। 7 में हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पर ये एक आकृति दे रखी है, यहाँ पर ये भी लगभग इसी के समान है और ये इस वाली के समान है। तो यहाँ पर ये आकृति जो हमारी है वो बिल्कुल इन सभी से डिफरेंट है यानी कि अलग है। तो यहाँ पर हमारा 7वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर ये गोला है और गोला के अंदर त्रिभुज है, इस गोले के अंदर त्रिभुज, इस गोले के अंदर त्रिभुज और ये जो ऑप्शन सी है इसमें गोले के अंदर एक वर्ग है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर ये गोला है, इस तरीके से यहाँ तीर है, यहाँ पर ये गोला इस तरीके से एक तीर है, यहाँ पर ये गोला है, यहाँ पर एक गोला ऊपर के लिए तीर है, यहाँ पर गोला नीचे के लिए तीर है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये गोला है तो इसके नीचे के लिए तीर आया है, इसका भी नीचे के लिए तीर आया है, लेकिन जो ऑप्शन सी है उसमें तीर हमारा ऊपर के लिए गया है। तो हमारा ये तीनों गलत हो जाएंगे, बल्कि 9 का जो है हमारा 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यहाँ पर ये एक प्लस का आइकन है और प्लस के आइकन के पास में सभी और इधर दोनों ओर यहाँ पर ये गोले दिए हैं छोटे छोटे बिंदु, लेकिन ये यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है यहाँ पर इधर दिए हैं। तो यहाँ पर जो अलग दिए हैं वो ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा 10वें का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
11 में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक गोला है इसमें जो आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें यहाँ पर एक गोला काला है, यहाँ पर भी एक गोला काला है, लेकिन हमारे सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर 2 गोले काले हैं। तो यहाँ पर हमारा 11वें का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है, और यहाँ पर भी वृत्त के अंदर त्रिभुज है, लेकिन ये जो त्रिभुज है वो वृत्त की सभी भुजाओं को टच कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा 12वें का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 में एक इस तरीके की आकृति हमें दी गई है जिसमें 3 ये गोले हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो निर्देश देखा था हमने, वहाँ पर हमें दिया था कि इसमें से एक आकृति अलग है, उसको हमें छांटना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 3 जो आकृति हैं ए बी सी, इन तीनों में ये 3 गोले हैं, और यहाँ पर जो डी है हमारा 13 का डी, उसमें यहाँ पर केवल इसके छोर पर 2 ही गोले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर दे रखा है ये 3 इस तरीके की रेखा हैं और एक इस पर इस तरीके के लंबवत रेखा है। यहाँ पर 2 हैं, ये एक लंबवत रेखा है। यहाँ पर ये इस तरीके की 3 आकृति दी गई। तो हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर ये ऐसी है, ये ऐसी है, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके की है, तो ये इस तरीके की है, क्षैतिज तरीके की, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सीधी भी प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर हम इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। दूसरा लॉजिक क्या है कि यहाँ पर हम इसमें ये देखेंगे ये समांतर जो रेखाएं 3 हैं, और यहाँ पर ये भी 3 हैं, यहाँ पर ये भी 3 हैं। तो हमारा 14वें का जो बी है उसमें केवल 2 ही हैं। तो यहाँ पर हमारा अलग जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में उसका ऑप्शन बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यहाँ पर एक त्रिभुज है और ये एक बिंदी है। यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर एक बिंदी, यहाँ पर एक त्रिभुज एक बिंदी, एक यहाँ पर ये एरो दे रखा है। यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा ये तीर जो है एरो, ये इसमें हमारा अलग प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इस तरीके की ये 3 आकृति हैं, यहाँ पर त्रिभुज तरीके की, यहाँ पर वर्ग तरीके की, यहाँ पर आयत तरीके की, यहाँ पर वृत्त तरीके की। यहाँ पर सभी तरीके की जो हैं तो आकृतियाँ दे रखी हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर हम गिन लेते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर सभी ऑप्शनों में 3 आकृतियाँ दे रखी हैं, एक समान जो आकृति है। यहाँ पर 1 2 3 4, जो हमारी आयत वाली आकृति है वो यहाँ पर हमें 4 संख्या में दे रखी है, यहाँ पर जो है 4 हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, यहाँ पर एक वृत्त है, फिर त्रिभुज है, फिर चौकोर जो है तो अपना वर्ग है। यहाँ पर त्रिभुज है, वर्ग है 2, इसी तरीके से यहाँ वर्ग, यहाँ पर वृत्त, यहाँ त्रिभुज, वृत्त त्रिभुज वर्ग, यहाँ पर इस तरीके के सभी हैं। लेकिन इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो है वर्ग ये इससे अलग है, त्रिभुज देखेंगे ये इससे अलग है, इससे जो है तो अलग है। यहाँ पर ये देखेंगे वर्ग ये इससे अलग है, ये वाला त्रिभुज देखेंगे ये इससे यहाँ से अलग है। और यहाँ पर हम ए ऑप्शन देखेंगे तो त्रिभुज और ये सभी जो आकृति हैं वो हमारी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर हमारी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, इसमें हमें देखना है, यहाँ पर इस तरीके की एक प्लस बना दिया है, यहाँ पर इस तरीके की आकृति है, इस तरीके की है, और इस तरीके की है, इस तरीके की है। तो यहाँ पर हमारी सभी तरीके की आकृति दे रखी हैं, बट यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति अलग है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये 2 बिंदुओं को टच कर रही है और यहाँ पर एक भी बिंदु को टच नहीं कर रही है। और बाकी यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है, इसमें जो 18वें क्वेश्चन में सी ऑप्शन है, उसके जो ये गुणा के तरह जो निशान है वो हमारा चारों बिंदुओं को टच कर रहा है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है दोस्तों, इस पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर ये आकृतियाँ दे रखी हैं, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर ये इस तरीके की लाइनिंग है, इसमें नहीं है। इस तरीके की लाइनिंग इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें है, इसमें नहीं। इसी तरीके से सभी आकृतियों में इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, इसमें दोनों आकृतियों में ऊपर और नीचे यहाँ पर हमारी लाइनिंग दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। तो 20 पर देख लेते हैं। यहाँ पर सभी आकृतियाँ बहुत ही अलग अलग दे रखी हैं। ये अलग है, ये अलग है, सभी आकृतियाँ बहुत ही ज़्यादा अलग अलग दे रखी हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है, उसमें ये वर्ग जो है आपका, नहीं वृत्त जो है वो समान दे रखा है, तो हमारा ये हो जाएगा ठीक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको ज़रा सी भी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मेरी मिल सके और आप NMS की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें।